हालेलुया। और 6 साल पहले इस भाई का पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी थी, टांगों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। एक कदम भी चलने बल्कि खड़े नहीं हो पाते थे। जैसे आपने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, खड़े हुए, असली अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, खड़े हुए, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुके। वो अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है, वो फायर है। और तुम पर जब तेल आएगा, जो चंगियाई आएगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपोस्टली आज ये भाई पहली बार चर्चा है। अपोस्टली इस भाई की पूरी बॉडी 10 साल से पैरालाइज थी, 10 साल से भी अपने सारे से कभी नहीं चले थे, लेकिन जैसे आज हीलिंग ऑयल में ऑयल अप्लाई किया, जैसे अपने प्रार्थना की, 10 साल बाद पहली बार अपने सहारे से चला और हील हो चुका है भाई पूरी तरह से। अपोस्टली जैसे ही आपने बोला कि जो व्हीलचेयर के ऊपर है वो उठ के खड़े हो जाओ, क्योंकि आज परमेश्वर तुम्हें हील कर रहा है। अपोस्टली 2 महीने हो चुके थे, ये पूरी तरह से ये भाई व्हीलचेयर के ऊपर था। एक्सीडेंट होने की वजह से एक बार भी ना तो खड़ा हुआ ना कभी चला है। जैसे ही आपने बोला परमेश्वर की सामर्थ्य एंटर हुई, उस व्हीलचेयर को छोड़ा, चल के देखा, आज हील हो चुके हैं और अपने आप चल पा रहे। यीशु मेरे पैर बनोदा। हालेलुया। अब अपनी पठानकोट चर्च ब्रांच से सच्चा मंजीत की गवाही आई है। 8 महीने पहले इस बहन को सांप ने काट लिया था और 2 हॉस्पिटल वालों ने उसी समय जवाब दे दिया था। जहर पूरी तरह से बॉडी में फैलना शुरू हो गया था, लेकिन उसी समय किसी विश्वासी ने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर ने जीवित खड़ा किया और आज जीवित पठानकोट ब्रांच में अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जो ऑयल आपको दिया है आज, जाओ, चैलेंज है, बीमारों पर लगाओ और वो चंगे हो जाए। जाओ और लोगों के घरों में जाकर उस ऑयल को लगाओ और वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खड़कने वाला चाहिए शैतान के खानों में। हालेलुया। अपोस्टली आज ये भी भाई पहली बार चर्च आया बिहार से। अपोस्टली 8 साल से इतना भयानक घटिया हो गई इस भाई की बॉडी ने काम करना, टांगों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। शिकंजे के सहारे आया था, लेकिन जैसे प्रेयर ऑयल लगा, बिना शिकंजे के 8 साल बाद चला और हील हो चुके हैं भाई। अपोस्टली इस बहन की लाइफ में अमेजिंग काम हुआ। 19 साल से इस बहन को स्पाइन का एक रोग था और पिछले 8 साल से एवरी ईयर इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक इंजेक्शन लगता था, क्योंकि मन के इनके प्रेस थे और इतनी तकलीफ रहती थी। और अपोस्टली आज बहन हीलिंग हॉल में बैठे थे, जो ऑयल आज स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो ऑयल इन्होंने अपनी पीठ के ऊपर, कमर के ऊपर लगाया। वो रोग जो 19 साल से था, एकदम अपना एक्सपीरियंस बताएं, ऑयल लगाने के बाद क्या हुआ? जय मसीह दी पास्टर जी। जय मसीह की बताएं। आज सुबह भी पास्टर जी जब मैं आई हूँ, डोलो के इंजेक्शन लगवा कर आई हूँ। इतनी दर्द कितने सालों से रहती थी? 19 साल से। आज क्या हुआ जब ऑयल लगाया आप? जब मैं सुबह आई थी, मेरी एक टांग छोटी है, पिछले 19 साल से एक बड़ी है, 1 इंच का फर्क पड़ गया था। जब आपने पवित्र आत्मा डालने को कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरा फोन किधर गया किधर नहीं। जब मुझे वॉलंटरी आया तो मेरा पैर बिल्कुल इक्वल हो चुका है और मेरी बैक में मैंने आपको क्या कहा? ये ऑयल नहीं है, ये फायर है जो आपके हाथों में है। आप बीमारों पर लगाएंगे, यीशु मसीह उन्हें चंगा कर देंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टली मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास था, तो वो हमेशा लोग अपॉइंटमेंट के साथ ही एज ए विजिटर उनकी चर्च में आ सकते थे। पब्लिक आती थी, लेकिन जो लोग उन्हें मिलना चाहते थे वो तो अपॉइंटमेंट के थ्रू होता था। तो एक फैमिली थी अमेरिका की और माता पिता बुजुर्ग थे, उनको मालूम नहीं होगा, तो वो बिना अपॉइंटमेंट के चर्च में आ गए। तो चर्च वाले वॉलंटियर्स ने कहा आप नहीं आ सकते, आप संडे आइए, संडे मीटिंग अटेंड कीजिए, लेकिन अगर चर्च में अंदर रहना है इस प्रेमिसेस के अंदर तो आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू आपका रूम बुक होता है, तो फिर ही आप आ सकते हैं, अदरवाइज रूम अवेलेबल नहीं है। तो वो बताने लगे कि हम बुजुर्ग हैं दोनों, ये मेरा बेटा है, दोनों बेटी बेटा था या दोनों बेटे थे, 2 जने थे, दोनों मेंटली पागल थे, स्मोकर थे और हाइपर एक्टिव थे। उनको नशे की दवाई देनी पड़ती थी, नहीं तो वो गुस्सा करते थे। तो मैं वहीं मौजूद था, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई थी कि अनॉइंटिंग वाटर के साथ इन पर दिन में 3 बार या 5 बार प्रार्थना करनी है रोज। मैंने अपनी आंखों से उन पागलों को 1 हफ्ते में ठीक होते देखा है। सबसे पहला उनका स्मोकिंग,
वो इतने मेंटल थे कि स्मोकिंग नहीं करते तो अग्रेसिव होते थे, माता पिता को मारने लगते थे। उसकी स्मोकिंग निकली, स्मोकिंग गई, दवाइयां छोड़ी। उन्होंने टेस्टिमनी दी कि हमने आज तक अपने बच्चों को इससे ज्यादा काम अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा है। बच्चे मत समझना, मैं बच्चे कह रहा हूं, बच्चे की उम्र 45 साल थी कम से कम, दोनों बच्चों की, बुजुर्ग माता पिता थे, दोनों बच्चे अनमैरिड थे, शादियां नहीं हो सकी उनकी। और मेरी आंखों के सामने ड्यूटी थी कि अनॉइंटेड ऑयल से, या वो पानी यूज करते थे कि अनॉइंटिंग वाटर से इन पे दिन में 3-5 बार रोज प्रार्थना करने के लिए 5-5 बार जाया करते थे। ये परमेश्वर का कार्य है। आज उसकी टांग छोटी बड़ी बराबर नहीं हुई, आपकी जिंदगी बराबर हुई है आज, आपकी सेवकाई बराबर हुई है आज, आपकी मैरिजेस बराबर हुई हैं आज। आमीन खड़कने वाला चाहिए। आपकी जिंदगी बराबर हुई है आज यीशु के नाम। सारी रसौलियां, सारी पत्थरियां, सारी बीमारियां यीशु के नाम में घुटना देकर बाहर भाग जाए अपनी बॉडी को छोड़ के। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल बड़ी ही हेवनली बिगेस्ट टेस्टिमनी है। अपोस्टल ये बहन और ये हस्बैंड वाइफ, इनका बच्चा है और ये कहते हैं कि बच्चे की तबीयत अचानक ही खराब होने लगी, इतनी बिगड़ने लगी कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाते रहे। इस तरह से कहते 10 से 12 हॉस्पिटल बदले, लेकिन कहते डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पा रहा था। और कहते तबीयत जो है और बिगड़ती रही बच्चे की, और उसके बाद उसे पीजीआई में रेफर कर दिया गया। जब पीजीआई बच्चे को लेकर गए, उन्होंने जो एमआरआई करवाई, सिटी स्कैन्स की, एक्सरे हुए, उसमें पता चला कि बच्चे के लंग्स में इंफेक्शन है और साथ में जो ब्रेन है उसमें जो नाड़ियां ब्लॉक हो चुकी थी और साथ में इन्फेक्शन बन चुका था और जो सांस वाली पाइप है वो पूरी तरह से बंद हो गई थी और बच्चा नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा था। और जब उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, आराम नहीं आ रहा था, ब्लॉक हो चुकी थी नाड़ियां और डॉक्टर ने पीजीआई में इस बच्चे को डेड डिक्लेयर कर दिया था। अपोस्टल जब डेड डिक्लेयर किया तो इनके मामा जी, ये मदर के मामा जी जो एएनएम के मेंबर है, अफसोस करने के लिए मातम मना रहे थे, तब हॉस्पिटल में गए। कहते जैसे हॉस्पिटल गए, अपोस्टल जी आपकी प्रार्थना को, जो आपने वर्ड्स डिक्लेयर किए थे कि तू जिएगा नहीं मरेगा, और उस प्रेयर को डेड बच्चे के ऊपर घोषित करना शुरू कर दिया। आपकी आवाज को डेड बच्चे के कानों पर लगा दिया और कहते जैसे ही लगाया, बच्चा कहते एकदम से सांस लेने लगा और सांस वापस आई, जीवन वापस आया और डेड बच्चा और प्रभु के नाम में जी उठा है। गवाइयां जदों होणगियां शैतान नूं अग लगणी, 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 गवाइयां जदों होणगियां शैतान नूं अग लगणी। उसकी सुनने दो जरा मेरे को। कई बार बच्चों की रोती भाई तुम्हारी आवाज से भी सुरीली लगती है। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल 1.5 साल पहले इस भाई को दोनों मरते हुए से अच्छा है रोते हुए। तो जिंदा तो हो, तुम जियोगे और मरोगे नहीं, और सेवा करोगे जितना तुम्हारे दुश्मन समझते हैं उससे कहीं अधिक लंबी और बहुत लंबी करोगे। खुद रिटायर होगे तुम लोग। हालेलुया। आमीन। ऊंचा खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अपोस्टल 1.5 साल से इस भाई को दोनों आंखों से बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखता था, लेकिन जैसे इसी टाइम इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय वो दोनों आंखों से क्लियर दिख पा रहे, पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल इसी तरह से कहते हैं ये बहन कहते जब इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद कहते ये दुबई शिफ्ट हो गए, वहां पर चले गए। और कहते जब इन्होंने पीरियड नहीं आते थे, हल्का सा दाग लगता था, और कहते जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते थे तो इन्होंने डॉक्टर के पास गए, वहां पर दुबई में स्कैन हुआ और उसमें आया कि बहन के जो है पेट में कहते पानी वाली बहुत सी रसौलियां हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने लगे। जब दुबई में हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट में इलाज का फर्क नहीं पड़ा तो कहते ये इंडिया आ गए, और इंडिया में भी कहते बहुत इन्होंने ट्रीटमेंट्स करवाए, आईवीएफ करवाया, पेट में 14 इंजेक्शंस लगते थे,
लेकिन कहते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ती गई, रसौलियां भी कम नहीं हो रही थी और कहते हैं पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए थे और मेंटली साइकोलॉजिकली कहते हैं बहन पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ रहा था। बच्चों की यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर कहते रोते रहते थे और पागलों की तरह मानसिक हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे और कहते फिर इन्होंने डिसाइड किया दुबई में जो हमारी ब्रांच है एनएम ब्रांच, वहां पे जाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी यूट्यूब पर टेस्टमनीज को देखा था बच्चों की और कहते दुबई ब्रांच में लगातार इन्होंने जाना शुरू किया, वहां पर सेवा भी ली, कोई भी संडे मिस नहीं करते थे। फिर ये इंडिया आए हस्बैंड वाइफ और इंडिया आकर कहते इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाया जो हम देख सकते हैं साइड पे और उसके बाद कहते लेहन प्रार्थना देखेंगे साइड पे वो लेहन प्रार्थना देखेंगे और पर्सनली लेहन प्रार्थना करवाया और उसके बाद हस्बैंड वाइफ ये काउंसलिंग ट्यूसडे काउंसलिंग जो होती है हमारा यहाँ पर काउंसलिंग में आए, इन्होंने बताया अपना केस और इन्होंने बोला कि हमें मिलना है अपोस्टल जी से और कहते काउंसलिंग टीम ने ट्यूसडे ने रेफर किया अपॉइंटमेंट के लिए और जब आपसे मिले हम देख सकते हैं वो डिलीवरेंस से आप इनसे मिले, आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी वो इन्होंने फॉलो की और अपोस्टल जी आपसे मिलने के 1 महीने बाद प्रेग्नेंट हुए और ट्विंस जुड़वा बेबी बॉयज के साथ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਏ। जोर से कहो हालेलुया। जो लोग बोलते हैं ले वड्डियां चर्चा ये किथे मिलते हैं, अगर चर्च बड़ी है तो पवित्र आत्मा सिस्टम भी देता है, हीलिंग्स भी बड़ी चर्च में ही हो रही है वही। तो मंगलवार जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं, जब आपका केस बड़ा होता है, अगर मेरी टीम को पता होता है कि कोई बात नहीं आप प्रेयर में रहेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, मेरे लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे, पापा आपके लिए प्रेयर करेंगे, डोंट वरी। उनको मालूम होता है केस हल हो जाएगा, बस आपको धीरज रखना होता है। प्रभु ने कई बार देखना होता है कि मैं 3 साल इसको परखूंगा और कई बार टीम बताती है कि ये केस है, आपको इससे मिलना है, ये अपॉइंटमेंट आप लीजिए, तो लोगों के अपॉइंटमेंट में लेता हूं। ऑफिस में फोटो भी है, देखो उनकी फुल फोटो दिखाना, ट्विंस बेबी के साथ वापिस आए। तुम्हारी बरकत इतनी होगी तुम्हें एक व्यक्ति लगेगा साथ उठाने के लिए, तुम्हारी बरकत इतनी होगी तुम अकेले संभाल नहीं पाओगे, तुम्हें लोग चाहिए हो। यीशु के नाम में इस मिनिस्ट्री के स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पास्टर्स हैं, तुम्हारी चर्च इतनी बढ़ेगी तुम्हारे वॉलंटियर्स कंफ्यूज होने वाले हैं। ये भविष्यवाणी है। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए। हालेलुया। आज साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए। आमीन। मेरे को एक स्पिरिचुअल सन का मैसेज आया, कहता पापा आपने जितनी भविष्यवाणियां आप लोगों के लिए जब करते थे मैं आमीन बोल के रिसीव करता था। कहता एक एक भविष्यवाणी आपने जो होठों से शब्द निकाले थे मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है। एक एक प्रोफेसी करता, आज मैं पुरानी प्रोफेसी सुनता हूं तो हैरान होता हूं, एक एक वर्ड मेरी लाइफ में पूरा हो रहा है। आपकी बरकतें इतनी होंगी, मैंने कहा लोग लगेंगे आपकी बरकतों को संभालने के लिए। यीशु के नाम में आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल जी चंडीगढ़ ब्रांच से टेस्टमनी हमारे पास आई सिस्टर कुलविंदर की, इनके बेटे की टेस्टमनी है। 4 साल का इनका बेटा है और बचपन से इसकी दोनों जो टांगे की बोन्स होती है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और एक बार भी अपने पैरों के बल इसने खड़ा होकर नहीं देखा था और पैरों के बार एक कदम भी चल नहीं पाता था। और आज ये उठा के उसको लेकर आई चंडीगढ़ ब्रांच में। जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, आज पहली बार बच्चा अपने पैरों के ऊपर चला है और आज परमेश्वर ने इसको चलने का बल दिया और पूरी तरह से ये हील हो चुका है। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। दिखाना वो वीडियो। ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ यीशु रंग विच रंगिया होया नू ਰੱਬ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऊंचे वादे हालेलुया। 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 अपोस्टल जी ये पूरा ग्रुप जो हमारे सामने खड़ा अपोस्टल जी, ये सभी लोगों ने जैसे आज प्रार्थना की वर्शिप की, स्वरों के ऊपर जैसे ऑयल आया, पहली बार ये गैर भाषाओं के साथ भरे, पवित्र आत्मा के साथ भरे, बड़ी रीति साथ पवित्र आत्मा ने काम किया लोगों के जीवन में। ये तो वो हैं जो आगे आए हैं।
अगर मैं आपको बोलूं आप संडे यहां गवाही देना पवित्र आत्मा से जो भरपूर हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं गवाहियां नहीं दे पाएंगे हम, हजारों की गिनती। अपने हाथों को हिलाओ जिसको पवित्र आत्मा ने छुआ है आज और पवित्र आत्मा से भरा है। ये देखो, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, टेस्टिमनीज नहीं दे पाएंगे। संडे को स्पेशल मीटिंग है, प्रभु भोज, और एक स्पेशल भोज है, और संडे को एक स्पेशल प्ले है। यीशु मसीह के जी उठने का और जीवित स्वर्ग में जाने का दिन था, क्रूसेड वाला दिन। लेकिन वो क्रूसेड का दिन था तो उन चीजों को हम वहां नहीं करना चाहते थे, तो संडे स्पेशल प्ले होगा, एक पिक्चर होगी जो पिक्चराइज की गई है, आप वो देखेंगे। स्पेशल भोज होगा, स्पेशल अनॉइंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, स्पेशल प्रेयर होगी। लाइफ के बेस्ट दिन आ चुके हैं खामरा चर्च। मैंने कहा आपके बेस्ट दिन आ चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक सॉन्ग हम गाएंगे, मेरी सलाह मान लेना, भूल जाओ टेस्टिमनीज। पश्चिम पटियाला ब्रांच में रसौली निकली है अभी, और बहन पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सिस्टर कंचन अभी रसौली निकली आपकी प्रार्थना के द्वारा। प्रभु ओ ने जीसस, नाचना और झूमना और झूम कर आराधना करना। और आप देखेंगे एक तो स्वर्ग का दर्शन आपके अंदर आ जाएगा कि मुझे कलीसिया के साथ जाना है, ये मेरा असली घर नहीं है, यीशु मुझे लेने आने वाले हैं। और एक पवित्र आत्मा से आप भरपूर होंगे और धरती की असाइनमेंट्स को विद ऑनर एंड विद फायर आप पूरा कर सकेंगे। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप करेंगे फिर से, और हम गाएंगे और झूमेंगे और नाचेंगे। ओके, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है।